तो फाइनली शिबा इनू का बर्न पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। कुछ ही टाइम पहले न्यूज आई थी बर्न पोर्टल की और ये बर्न पोर्टल लाइव है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे टोकन बर्न होने स्टार्ट भी हो चुके हैं। साथ ही साथ शिबा इनू की टीम ने एक मेटावर्स को लेकर भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो अब आने वाले डेज में हम शिबा इनू टोकन के एक्सचेंज में शिबा इनू के मेटावर्स में लैंड भी बाय कर सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से शिबा इनू प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रोग्रेस, अपडेट्स और ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बहुत सारी कंपनीज ने शिबा इनू को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। फाइनली रॉबिनहुड एक्सचेंज पर भी शिबा इनू लिस्ट हो चुका है। 1800 क्रिप्टो एटीएम्स पर भी शिबा इनू अवेलेबल हो चुका है अमेरिका में। और साथ ही साथ साइतोशी कुसामा ने कंफर्म किया है कि जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे शिबा इनू के लिए ही है। लेकिन इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज और इतनी प्रोग्रेस के बाद भी शिबा इनू के प्राइस में हमें कोई ग्रोथ या पंप देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बर्न पोर्टल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। करंटली लोग मैन्युअल बर्न कर रहे थे अपने टोकन्स की, बिकॉज कोई भी बर्न मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है शिबा इनू प्रोजेक्ट में। तो सारे के सारे लोग फ्री में अपने टोकन्स को बर्न कर रहे थे, मतलब इन रिटर्न उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। लेकिन अब बर्न पोर्टल लॉन्च होने के बाद जो भी लोग अपने टोकन्स को बर्न कर रहे थे उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बर्न पोर्टल कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। और अब जितने भी लोग इन टोकन्स को बर्न कर रहे हैं उन्हें इन रिटर्न रायोशी विजन टोकन मिल रहा है। ये रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कितने टोकन्स बर्न करते हो, तो उस अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इनका जो बर्न पोर्टल होगा उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम होगा। तो मे बी ये रिवॉर्ड देखकर शायद कुछ वेल्स भी अपने टोकन्स को बर्न कर सकती है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है शिबा इनू के लिए, बिकॉज पहले लोगों को कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिल रहा था, वो फ्री में अपने पैसे को जला रहे थे। लेकिन अब अगर वो टोकन्स बर्न करेंगे तो इन्हें इन रिटर्न रायोशी विजन टोकन मिल रहा है। और आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी रिवॉर्ड्स ऐड हो सकते हैं, तो उसके लिए फिलहाल हमें वेट करना होगा। आने वाले टाइम में जब शिबा स्वैप V2 लॉन्च होगा तब शायद ये भी रीवैम्प हो जाएगा, यहाँ पर और भी हमें रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो इससे बहुत सारे टोकन्स की बर्निंग होने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं शिबा इनू के मेटावर्स की। तो शिबा इनू के मेटावर्स को एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। विद इन 7 डेज शिबा इनू के मेटावर्स ने 30 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया है, जो डिसेंट्रल लैंड से भी बहुत ही ज्यादा है। डिसेंट्रल लैंड ने अपने इनिशियल स्टेज में 25 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है शिबा इनू के लिए। तो शिबा इनू की टीम ने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में हम शिबा इनू टोकन के एक्सचेंज में शिबा इनू के मेटावर्स में लैंड बाय कर सकते हैं, जो करंटली लीश या थीरियम के बदले में ही बाय कर सकते थे हम। तो अब ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम शिबा इनू टोकन के एक्सचेंज में भी लैंड बाय कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारे टोकन्स बर्न होने वाले हैं। तो कुछ ही टाइम बाद मेटावर्स के थ्रू बहुत सारे शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे। वो कैसे, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शिबा इनू की टीम ने बताया था कि किस अकॉर्डिंगली शिब टोकन का यूज होगा मेटावर्स में। तो अगर आप कोई भी लैंड बाय करते हो इनके मेटावर्स में, उसको आप रीनेम करते हो या उसकी पिक्चर चेंज करते हो या लोगो लगाते हो, तो उसमें आपको शिबा इनू टोकन बर्न करना होगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, आप रीड आउट कर सकते हो। कितने अमाउंट में शिबा इनू टोकन बर्न करना होगा वो इन्होंने फिलहाल मेंशन नहीं किया है। तो शिबा इनू का जो मेटावर्स का इवेंट चल रहा है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो जैसे ये खत्म होगा तब हमें बहुत बड़े बर्न्स देखने को मिलेंगे। इन बर्न्स के बारे में अच्छे से डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। टोकन्स की बात करूं तो बिलियंस में होंगे ये टोकन, मतलब 100 बिलियन या 200 बिलियन इतने के करीब हम शिबा इनू टोकन बर्न कर सकते हैं सिर्फ मेटावर्स के थ्रू। तो नेक्स्ट अगर हम शिबा इनू की प्राइस की बात करें तो ये साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से, आप देख सकते हो इसका चार्ट। तो अब शिबा इनू की प्राइस में ग्रोथ हमें क्यों देखने को नहीं मिल रही वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक ब्लॉग दिखाना चाहता हूँ। तो रिसेंटली साइतोशी कुसामा ने वॉचर गुरु के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे के सारे शिबा इनू के लिए ही है। तो अब इन्होंने ये क्यों मेंशन किया, तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ। द करंट मिसकंसेप्शन इज दैट समहाउ द प्रोजेक्ट्स वी हैव बीन वर्किंग ऑन हैज नथिंग टू डू विद शिब। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शिबा इनू की प्राइस में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस लाइन को अब मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो करंटली मार्केट में बहुत सारी फर्ड है शिबा इनू टोकन को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया था शिबा इनू में, लेकिन अब प्राइस बहुत ही नीचे आ चुका है, वो फर्ड क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे स्कैम टोकन्स भी आ चुके हैं जो क्लेम करते हैं कि वो शिबा इनू प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं या शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर रहे हैं। हमारे टोकन में इन्वेस्ट करो, हम शिबा इनू टोकन बर्न करेंगे। तो इस सारी फर्ड को क्लियर करने के लिए शिबा इनू की टीम ने एक ब्लॉग लिखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल साइट से ब्लॉग डिलीट हो चुका है फॉर सम रीजन, लेकिन मेरी ईमेल में ये सेव है ब्लॉग। तो यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन की है कि किस अकॉर्डिंगली फंड फैली हुई है मार्केट में शिबा इनू टोकन को लेकर और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें। उसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया स्कैमर अकाउंट्स भी है ट्विटर पर, कुछ यूट्यूबर्स के बारे में भी मेंशन किया है इन्होंने यहाँ पर। उसके अलावा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी
भी बताया, आप यहाँ पर देख सकते हो शिप बर्न एक प्रोजेक्ट है जो कहता है कि इनके टोकन को अगर आप बाय करोगे तो ये शिबा इनू टोकन को बर्न करेंगे इन एक्सचेंज। तो इस सारी फट को इन्होंने एड्रेस किया था इस ब्लॉग में, लेकिन ये ब्लॉग ऑफिशियली डिलीट हो चुका है। किस रीजन की वजह से डिलीट हुआ है ये फिलहाल मेंशन नहीं किया है। तो करंटली जितनी भी फट है मार्केट में उसमें थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हाथ शिबा इनू की डेव टीम का भी है। तो जब शिबा इनू की टीम ने मेटावर्स अनाउंस किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि लीश एथेरियम या शिबोशी के एक्सचेंज में ही आप शिबा इनू में लैंड बाय कर सकते हो। शिप टोकन की यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, जिससे लोग निराश हो गए थे। लेकिन इन टोकन्स को यूज करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था, बिकॉज शिबा इनू की टीम जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा मेटावर्स की लैंड सेलिंग से, उस सारे रेवेन्यू को वो सेल करेगी और वो सारा का सारा पैसा प्लेसाइड स्टूडियो को पे करेगी जो इनके मेटावर्स पे वर्क करेंगे और प्ले टू अर्न गेम पे भी वर्क करेंगे। बिकॉज प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और मेंटेनेंस के लिए पैसा लाना जरूरी है, तो वो लीश या थीरियम से ही ये कलेक्ट कर सकते थे। अगर ये शिबा इनू टोकन को यूज करते और शिबा इनू टोकन से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता और उसके बाद शिबा इनू टोकन को ये सेल करते तो प्राइस में एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिलता। लेकिन शिबा इनू टोकन का क्या यूज केस होगा मेटावर्स में, इन्होंने पहले स्टेप में ये एक्सप्लेन नहीं किया था। इन्होंने लेटर ऑन बताया था कि किस अकॉर्डिंगली शिबा इनू मेटावर्स में यूज होगा। अगर ये शिबा इनू टोकन का यूज केस पहले ही क्लियर कर देते लोगों के साथ तो शायद ही इतनी ज्यादा फंड हमें देखने को ना मिलती। सेम ही बात बर्न पोर्टल के लिए भी थी। इन्होंने नहीं बताया था कि किस अकॉर्डिंगली आप अपने टोकन्स को बर्न कर सकते हो, लेकिन अब बर्न पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तो शिबा इनू की टीम ने कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की, इन्होंने एकदम से ही लॉन्च कर दिया बर्न पोर्टल को। तो इसीलिए साइतोशी कोसामा ने वॉचर गुरु के साथ एक इंटरव्यू किया था जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि इनका फोकस शिबा इनू टोकन पर ही है और जो भी इनकी पार्टनरशिप्स है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे वैलीज या जॉन रिचमोंड या प्ले साइड स्टूडियो की तरफ से जो गेम्स है या मेटावर्स है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए था, वो ये एथेरियम और लीश से ही कलेक्ट कर सकते थे। तो ये एक रीजन था एथेरियम और लीश को यूज करने का। शिबेरियम जो ब्लॉकचेन आएगी उसमें भी शिबा इनू टोकन यूज होगा, ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था। ये एक अच्छी बात है। किस अकॉर्डिंगली यूज होगा ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से भी फंड मार्केट में आ जाती है जब डेव टीम क्लियरली नहीं बता पाती कि किस अकॉर्डिंगली शिबा इनू टोकन यूज होने वाला है इनके प्रोजेक्ट्स में, तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। या जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती उन्हें लगता है कि शिबा इनू की टीम डंप करने वाली है शिबा इनू टोकन को, या वो बहुत सारे टोकन्स को होल्ड करती है। तो शिबा इनू की टीम है जो वो टोकन्स को होल्ड नहीं करती, सारी की सारी जो सप्लाई है वो होल्डर्स के पास है। शिबा इनू की जो टीम है, डेव टीम है, वो भी हमारी तरह ही इन्वेस्टर है। इनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बोन टोकन और लीज टोकन से होता है, और किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो ये बोन टोकन या लीज टोकन से ही पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि बोन टोकन और जो लीज टोकन है वही शिबा इनू की ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। और नेक्स्ट जो शिबा इनू का जॉन रिचमोंड के साथ अपकमिंग इवेंट है फैशन शो, उसमें इन्होंने सुपर मॉडल्स को हायर किया है। तो बहुत सारी जानी मानी मॉडल्स या मॉडल्स होंगे जो शिबा इनू की प्रमोशन करने वाले हैं जॉन रिचमोंड के फैशन शो में, और जो भी ये मॉडल्स होंगे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। तो इससे शिबा इनू में ग्रोथ हमें देखने को जरूर मिलेगी, बिकॉज फ्री में इनकी प्रमोशन होने वाली है थ्रू मॉडल्स। और रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज ने शिबा इनू को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उससे भी प्राइस में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो वो इसलिए बिकॉज करंटली कोई भी शिबा इनू इन्वेस्टर अपने टोकन्स को यूज नहीं कर रहा फॉर पेमेंट्स, बिकॉज करंटली शिबा इनू का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मे बी जब शिबा इनू 10 पैसे या 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव कर लेगा तब इन कंपनीज पे जो पेमेंट्स होगी वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, बिकॉज तब वैल्यू होगी शिबा इनू टोकन की। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर होगा जो अपने टोकन्स को यूज कर रहा होगा इन वेबसाइट्स पर या इन पेमेंट प्रोवाइडर्स पर। और लास्ट में अगर रॉबिनहुड एक्सचेंज की बात करें तो उसके बाद पंप क्यों नहीं आया, वो इसीलिए बिकॉज जितने भी इन्वेस्टर्स थे शिबा इनू के उन्होंने ऑलरेडी शिबा इनू टोकन को किसी और एक्सचेंज से बाय कर लिया था। उसके अलावा जो मार्केट है वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इसके प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्राइस चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पुराने वाला पैटर्न था उसी को फॉलो कर रहा है फिलहाल शिबा इनू। करंटली बात करूँ यहाँ पर तो इस स्टेज में है फिलहाल करंटली शिबा इनू। आने वाले टाइम में एक पंप हमें देखने को जरूर मिलेगा। मे बी बाय दिस ईयर एंड ये एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव कर सकता है। हम यहाँ से मे बी एक जीरो और डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिलहाल हमें वेट करना होगा कि कब बुल मार्केट स्टार्ट होगी। करंटली तो मार्केट के हाल कुछ अच्छे नहीं है। तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से शिबा इनू के प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारी फर्ड है मार्केट में, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि किस अकॉर्डिंगली या किस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से उसमें रिसर्च करो, उसमें बिलीव करो, उनका रोड मैप रीड करो, बिकॉज शिबा इनू ने वो सब डिलीवर किया है विद इन 1 ईयर जो इन्होंने अपने रोड मैप में मेंशन किया था, और आने वाले टाइम में भी ये सब डिलीवर करते रहेंगे ऑन टाइम। तो इस प्रोजेक्ट में आप बिलीव करो, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न जरूर देगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।